हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले टर्न पर ख्याति के मूल्यांकन का अध्ययन कर रहे थे और उस कड़ी में ख्याति के मूल्यांकन की विधियों का हमने अध्ययन किया था। अब इस विधियों में एक आपको बताया था वर्षों की क्रय विधि, एक अधिलाभों की पूंजीकरण विधि का हमने अध्ययन किया था। अब हम तीसरी विधि इसमें लेते हैं, वार्षिक वृत्ति विधि। अब ये वार्षिक वृत्ति विधि क्या है? तो वार्षिक वृत्ति विधि, इसको एन्युटी मेथड कहा जाता है। एन्युटी शब्द आपने पहले सुना होगा कि पूर्व की जो विधि है उसमें क्रेता जो ख्याति का मूल्य जितना देता है वो ये चाहता है कि इतने ख्याति की राशि मैं भविष्य के लाभों से कम व्यवसाय में प्राप्त करूं, अधिक लाभ कमाऊं। अधिक लाभ की वजह से ही ख्याति का वो भुगतान करता है। तो व्यवसाय क्रय करते समय क्रेता जो ख्याति का मूल्य चुकाता है वो ये आशा करता है कि ये ख्याति का मूल्य मैं भविष्य में होने वाले सुपर प्रॉफिट से कमा लूँ। सुपर प्रॉफिट का मतलब आपको बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा लाभ भविष्य में होगा वो एक प्रकार से सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट का बताया था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितने ज़्यादा वो होते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उतना ही वो अधिलाभ होंगे, ज़्यादा होंगे, लाभ ज़्यादा होंगे। और उन अधिलाभों की आशा में ही क्रेता विक्रेता को जो है वो गुडविल की राशि का भुगतान करता है। अब जो ये विक्रेता को जो पेमेंट करता है, विक्रेता जो भुगतान करता है, तो उसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई जो ब्याज है, ब्याज के बराबर उसको लाभ होता है, जबकि क्रेता को इसमें हानि होती है, क्रेता को भुगतान ज़्यादा करना पड़ता है। तो ख्याति के मूल्यांकन की एक अलग वैज्ञानिक विधि है जिसको हम वार्षिक वृत्ति विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि में क्या होता है कि ये पूर्व में वर्णित विधियों से थोड़ा अलग है और इसमें इस प्रकार जो पूर्व की विधियां हैं उनमें ख्याति का मूल्य ज़्यादा आएगा और वार्षिक वृत्ति विधि में ख्याति का मूल्य कम आएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि क्रेता को अधिक फ़ायदा होगा, क्रेता को भुगतान कम करना पड़ेगा और विक्रेता को हानि होगी क्योंकि उसको पैसा ख्याति का कम मिलेगा। लेकिन ये एक वैज्ञानिक विधि है और इसको सबसे उपयुक्त विधि इसको जो है वो माना जाता है। वार्षिक वृद्धि एन्युटी में क्या होता है, जैसा इसमें आपको बताया कि भाई क्रेता जो भुगतान करता है ख्याति का वो भविष्य में होने वाले लाभों के पेटे करता है कि भविष्य में उसको ज़्यादा लाभ होगा, इसलिए वो ख्याति का भुगतान करता है। अब मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद उसको प्रॉफिट होंगे, तो उस प्रॉफिट का लेकिन ख्याति का मूल्य वो आज चुका रहा है। तो जो भविष्य में होने वाले लाभ हैं उन भविष्य में होने वाले लाभों का आज कितना मूल्य है, उनका हम आज वर्तमान मूल्य यदि हम ज्ञात कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि हमको भविष्य में इतना पैसा प्राप्त होगा, तो उससे क्रेता को नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए जो भविष्य में लाभ अधिलाभ जो प्राप्त होंगे उनका हम वर्तमान मूल्य निकाल लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि जैसे 100 रुपये है और 100 रुपये पर मान लीजिए ब्याज की दर जैसे 10% दे रखी है, तो 1 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा, 110 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे साल कितना होगा, 110 रुपये का 10% हम ब्याज लगाएंगे 11 रुपये, तो यानी 121 रुपये। 2 साल बाद 121 रुपये हो जाएंगे। तो 2 साल बाद जो 121 रुपये मिलेंगे उसका आज मूल्य 100 रुपये है और 1 साल बाद जो 110 रुपये मिलेंगे उसका आज मूल्य 100 रुपये के बराबर है। तो इसलिए भविष्य में जो पैसा प्राप्त होगा उसका वर्तमान मूल्य कम होता है। तो ख्याति के इस विधि से यदि हम मूल्यांकन करेंगे तो भविष्य में जितना भुगतान हमको करना है उसका आज का मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे, वर्तमान मूल्य। तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करें, तो उसको ज्ञात करने की विधि ही ये वार्षिक वृत्ति विधि कहलाती है। एन्युटी मेथड इसको कहा जाता है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें रुपए का वर्तमान मूल्य निकालना पड़ता है। तो हालांकि इसके बारे में वार्षिक वृत्ति की सारणियाँ बनी हुई हैं, टेबल्स बनी हुई हैं। उन टेबल्स में 1 रुपये का 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनके कई वर्षों तक उसका क्या मूल्य होगा वर्तमान में भविष्य में मिलने वाले 1 रुपये का, तो उसको अलग अलग ब्याज दरों पर दे रखा है। 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, जो ब्याज की दरें हैं उन पर अलग अलग मूल्य अलग अलग जो है वो कैलकुलेट होता है। तो उसकी एक टेबल बना रखी है, लेकिन परीक्षा में हमको टेबल अवेलेबल नहीं होती है, उसको हमें मूल्य को एक सूत्र के द्वारा हमको ज्ञात करना पड़ता है। तो ये सूत्र के द्वारा हम उसका वर्तमान मूल्य कैसे ज्ञात करें,
तो उसका इसमें ये एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड एनुअली फॉर एन ईयर्स। तो इसका ये फॉर्मूला है 1 माइनस ब्रैकेट में लेंगे 1/1+r⁴n/r। अब इसमें इनका मतलब क्या है, तो एक तो मतलब एक तो है ही ₹1। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रश्न में दी हुई होती है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने साल के लिए आप ले रहे हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए मूल्य निकाल रहे हैं। और आर का मतलब वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंतर्गत जो है वो दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम इसका वर्तमान मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, तो जो सुपर प्रॉफिट है उन सुपर प्रॉफिट्स को आप इस वर्तमान मूल्य से गुणा करेंगे तो वो आपके ख्याति का मूल्य इसके अंदर जो है वो आ जाता है। उसको हम वैल्यू ऑफ गुडविल के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रकार से वार्षिक वृद्धि विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक विधि जो है वो एन्युटी मेथड जो है वो कहलाता है। लेकिन प्रश्न में हमें जिस विधि से भी ख्याति का मूल्य ज्ञात करना हो उसको हम इसके अंतर्गत ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 विधियां ख्याति के मूल्यांकन की हैं। एक तो वर्षों की क्रय विधि, जिसके अंतर्गत हम वास्तविक औसत लाभों के क्रय के आधार पर ज्ञात करते हैं ख्याति का मूल्य। पहले वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करते हैं, फिर उनको 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना जो भी प्रश्न में लिखा है उससे गुणा करके हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। दूसरा आता है अधिलाभों की पूंजीकरण विधि, जिसमें जो सुपर प्रॉफिट होते हैं उन सुपर प्रॉफिट्स को हम कैपिटलाइज्ड करते हैं, उनको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। जैसे सुपर प्रॉफिट मान लीजिए 20,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 20,000 गुणा 100/10, तो यानी 2 लाख रुपए जो है वो ख्याति का मूल्य इसके अंतर्गत आ गया। और तीसरी विधि आती है इसके अंतर्गत, ये आपके वार्षिक वृद्धि विधि। तो ये एन्युटी मेथड के माध्यम से हम इसको जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल जो है वो दिया हुआ है जिसके माध्यम से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करें। तो एक जैसे ये क्वेश्चन है कि एक एकाकी व्यापारी के व्यवसाय से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं हैं। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 1 अप्रैल 18 की 8 लाख, 31 मार्च 19 की 9,60,000, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड आपको इसके अंतर्गत दी हुई है। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के शुद्ध लाभ हमें दे रखे हैं 1.40, 1.20 और 1.60। फिर है सामान्य प्रत्याय की दर, ये दे रखी हमें 10%, और स्वामी का उचित पारिश्रमिक दे रखा है 10,000 रुपये। फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ द ओनर, जिसकी गणना हम इसके अंतर्गत जो है वो करते हैं, औसत लाभों की गणना के अंतर्गत हम इसको काम में लेते हैं। अब इसमें ख्याति का मूल्य पूछा है। किस तरह से पूछा है ख्याति का मूल्य? 3 विधियों से पूछा है कि निम्नलिखित विधियों से ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। इस एक ही प्रश्न में तीनों विधियों से किस प्रकार से हम ख्याति का मूल्य ज्ञात करेंगे ये आप भली भांति समझ सकते हैं। पहला पूछा है अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर, सुपर प्रॉफिट के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर। फिर है सुपर प्रॉफिट के पूंजीकरण के, अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर, जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया 20,000 रुपये वाला। और अंतिम है ख्याति की गणना अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय की वार्षिक वृद्धि के आधार पर, जो एन्युटी मेथड है उसके आधार पर। अब इसमें कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो ये तीनों जो है वो अधिलाभों के आधार पर है, इसलिए इसमें सुपर प्रॉफिट हमको निकालने पड़ेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी वास्तविक औसत लाभ, और एक नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ। तो पहले हम औसत लाभ निकालेंगे। तो इसमें 3 साल के लाभ दे रखे हैं, देखिए आप, एक तो 1.40, 1.20 और 1.60। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 1.40, 1.20, 1.60 ये हो गए 4,20,000। इसका एवरेज निकालेंगे, 3 का भाग देके तो ये आ गए 1,40,000। ये तो आ गए एवरेज प्रॉफिट हर साल के। अब इसमें फ्यूचर कुछ एडजस्टमेंट हमको करने पड़ते हैं, जैसा आपको पहले मैंने बताया था। तो वो इसमें जैसे एडजस्टमेंट इसमें आ गए आपके, ये इसमें एडजस्ट, तो जो इसके अंतर्गत हम निकाल रहे हैं सुपर प्रॉफिट हमको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 हमने ज्ञात कर लिया इसमें, और एवरेज प्रॉफिट के बाद में अब इसमें जो है वो आएगा आपके, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा
नॉर्मल प्रॉफिट हमको निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पहले निकालनी पड़ेगी। ये प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी है 8 लाख और 9,60,000। तो दोनों का औसत करके हम इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो ये 8 लाख और 9,60,000 इन दोनों का एवरेज करेंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे 10% से। तो ये आपके आ गया इसमें नॉर्मल प्रॉफिट 88,000। तो अब 1,30,000 औसत लाभ है, इसमें से 88 घटाएंगे तो 42,000 का इसमें सुपर प्रॉफिट जो है अधिलाभ इसमें आ जाएगा। अब इसमें गुडविल की गणना हमको करनी है। तो इसमें 3 मेथड जो है गुडविल के इसमें बताए गए थे। तो 3 मेथड को हम इसके अंदर जो है वो याद करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके अंतर्गत अधिलाभों को हम गुणा करेंगे। तो जैसे प्रश्न में कहा भाई 5 वर्षों के क्रय के आधार पर लेना है, तो 42,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 2,10,000 इसमें ख्याति का मूल्य आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है तो 42,000 को 100/10, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है तो 4,20,000 रुपये हो गया ख्याति का मूल्य। और एन्युटी मेथड से हम ज्ञात करेंगे तो एन्युटी मेथड के लिए इसमें सबसे पहले आपको इसके अंतर्गत ₹1 का वर्तमान मूल्य 5 साल के लिए ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो सूत्र आपको ऊपर बताया था उसमें हम लेंगे 1 - 1/1 + r⁻n/r। अब इसमें n तो 5 है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 10% को यहाँ लिख देंगे 0.1 डेसिमल 1 और नीचे भी 0.1। तो इसकी वैल्यू जो है वो आ गई आपके ये ₹1 का वर्तमान मूल्य जो हमने इसमें निकाला है वो आ गया 2.402। तो जो गुडविल है उसको 2.402 से इसके अंतर्गत हम इसमें गुणा करेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू ये आ गई 3.791, सॉरी वो दूसरा सवाल आ गया। तो इसमें सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू, तो सुपर प्रॉफिट है 42,000, इसको हम 3.79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,59,222 ख्याति का मूल्य आ गया। अब आप देखिए तीनों दशाओं के अंतर्गत ख्याति का मूल्य अलग अलग है। आपको ऊपर बताया था कि एन्युटी मेथड में ख्याति का मूल्य सबसे कम आता है तो क्रेता को इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है और विक्रेता को निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो देखिए इसमें अधिलाभों में 2,10,000 ख्याति का मूल्य आ रहा है, पूंजीकरण में 4,20,000 आ रहा है और एन्युटी मेथड में इसमें आ रहा है 1,59,222 रुपये। तो ये तीनों विधियों के आधार पर इस तरह से हम इसमें ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।